गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के व्याकरण में विज्ञापन लेखन सीखेंगे। ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम देखेंगे कि एक अच्छे विज्ञापन को हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि विज्ञापन कहते किसे हैं, ठीक है ना। देखिए, वर्तमान समय में वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए और उनके उपभोग पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है, जिससे उत्पादक जो है वह अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है और उपभोक्ता भी उन वस्तुओं का उपयोग करके सुख एवं संतुष्टि पाना चाहते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का उत्पादक फायदा उठाते हैं और वे विज्ञापन का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि विज्ञापन का अर्थ ही है विशेष जानकारी देना। तो उत्पादक जो हैं वो अपनी वस्तुओं के विज्ञापन के माध्यम से उसके वस्तु से अपने संबंधित विशेष जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि आजकल आप देखते हैं टीवी हो, रेडियो हो, समाचार पत्र हो, या हम बाहर निकलते हैं तो दीवारें होती हैं जो घर की, वो भी हमें विज्ञापन से रंगी दिखाई देती हैं। आज चारों तरफ विज्ञापन का ही बोलबाला चल रहा है। जिसका विज्ञापन जितना अच्छा, उस वस्तु की उतनी ही अधिक से अधिक बिक्री और उत्पादक का उतना ही अधिक से अधिक लाभ। तो आइए देखते हैं कि विज्ञापन लिखने की भी एक कला होती है कि हम एक अच्छे विज्ञापन को किस प्रकार और कैसे लिखें जिससे कि उपभोक्ता उससे आकर्षित हो। तो देखिए, विज्ञापन लिखने का जो पहला गुण है वह है कि एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक ना। एक आयताकार बॉक्स बना लेते हैं और उसके ऊपर में मध्य में, ऊपर की तरफ मध्य में जिस वस्तु का विज्ञापन देना होता है उसका मोटे अक्षरों में नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। दूसरा है, दाएं व बाएं किनारों पर सेल धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्द हमको लिखने चाहिए। जैसे आप देखते हो ना, दुकानों के अक्सर आप पेपर वेपर में भी देखते हैं, या दुकान कहीं खुली है तो वहाँ भी देखते हैं लोग जो है एक बोर्ड लगा करके बम्पर धमाका, ठीक ना, खुल गया खुल गया खुल गया, इस तरह से खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द जो होते हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए इनको लुभावना शब्द कहा गया है। ओके। इसकी जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। बाईं तरफ मध्य में यानी बाएं किनारे, ठीक है ना, लेफ्ट में हमें विज्ञापित जिस वस्तु का हम विज्ञापन कर रहे हैं, हमें उसमें अगर कोई विशेष गुण है तो हमें उन गुणों का उल्लेख कर देना चाहिए, उन गुणों को लिख देना चाहिए, जिससे गुण से भी आकर्षित होकर के उपभोक्ता जो है वो हमारी वस्तुओं की तरफ खिंचा हुआ चला आता है। अगला गुण है, दाहिनी ओर या मध्य में विज्ञापित वस्तु का बड़ा सा चित्र बनाना चाहिए, ठीक ना। यानी जिस भी वस्तु का हम विज्ञापन कर रहे हैं, जैसे कोचिंग सेंटर है तो उसमें 2-3 सीटें, एक टीचर का चित्र, 2-3-4 बच्चे बैठे हों। किसी जूते का प्रचार कर रहे हैं तो जूते का बड़ा सा विज्ञापन, राइट साइड में एकदम मध्य में हमें उसका चित्र बना देना चाहिए। ओके। पांचवा, स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग डिजाइन में करना चाहिए। आप देखते हैं कि डिजाइन वो विभिन्न प्रकार के ऐसे गोले खींच देते हैं, जैसे हम पेड़ का बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से एक गोला बना देते हैं और उसमें हम स्टॉक सीमित है या जल्दी करें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह भी हमारे जो उपभोक्ता होते हैं उनको ये कभी प्रेशर में डालते हैं। जैसे उसको मान लीजिए जूते का विज्ञापन हम कर रहे हैं, उस उपभोक्ता को संयोग से वर्तमान में जूते की आवश्यकता है, तो अगर जूते का चित्र हमने अच्छा बनाया है, उसके सही गुणों का उल्लेख किया है, तो उपभोक्ता जो है वह जैसे ही यह देखेगा जल्दी करें स्टॉक सीमित, वो तुरंत सोचेगा कि लाइए जल्दी से हम इसको ले लेते हैं, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि इसका जो सेल है वो समाप्त हो जाए, स्टॉक समाप्त हो जाए, तो फिर हमारे लिए और प्रॉब्लम होगी, हमें इसी के लिए अधिक मूल्य चुकाना होगा। तो इस तरह से वो प्रेशर में रहता है, ठीक है ना।
उपभोक्ता पर यह प्रेशर डालता है, जिससे भी वह वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित होता है। इसका अगला गुण है मुफ्त में मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। अगर कोई सामान, जैसे आप देखते हैं अक्सर हम एक सामान खरीदते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई सामान फ्री मिलता है, तो अगर ऐसी व्यवस्था है या किसी सामान पर छूट आई है, जैसे आप देखते हैं कि विंटर जब हमारा समाप्त होता है तो तमाम जो ऊनी कपड़े होते हैं उन पर छूट आ जाती है, ठीक ना। इसी तरह से जब समर सीजन समाप्त होता है तो जो समर के कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उन पे छूट आ जाती है। तो इस तरह की अगर कोई छूट हो तो हमें उसका उल्लेख अवश्य विज्ञापन में अपने कर देना चाहिए। इस तरह से अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम निश्चित है कि एक अच्छे विज्ञापन को लिख सकते हैं। इसका अगला जो गुण है, 7वां गुण है, वह संपर्क करें, और फ़ोन नंबर का उल्लेख भी इस प्रकार से कर देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है कि वो सही फ़ोन नंबर नहीं देना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सही फ़ोन नंबर देने से लोग हमें फ़ोन करके परेशान भी कर सकते हैं। और अगर सही फ़ोन नंबर नहीं होगा तो वो हमारी दुकान पर आएंगे, ठीक ना, हमारे सेल के पास आएंगे, जिससे कि कभी कभी वस्तुओं को देखने से भी उपभोक्ता जो है वो वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है। तो इसलिए अगर हम फ़ोन नंबर दे देंगे तो फ़ोन से ही बातचीत करके हमें भी परेशान करेंगे और संतुष्ट भी हो जाएंगे। इसीलिए हमें असही फ़ोन नंबर देने से बचना चाहिए ताकि वो हमारी दुकान तक आए। ओके, बस इस पार्ट में इतना ही। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके हमें भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।